दिए 10 रुपये सिरसा में। सर आपने 10 साल का अपना कार्यकाल गिनाया कि किस तरह की कितनी उपलब्धियां बताई, लेकिन वहीं पर आपने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मतलब कि आपके कार्यकाल में हुआ, क्योंकि चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो आप मानते हैं कि बीजेपी का शासन जीरो था? जीरो। देखो करनाल से निकला, कल्पना मेडिकल कॉलेज हम ना गए, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी। 10 साल में हमने कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। नहीं बोले हैं मारे गए गोली से। आज हरियाणा में मैक्सिमम नंबर गोली से मारे गए। बुढ़ा साहब, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आप इसे क्या मानते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है कि पार्टी के का चुनाव इसे मानते हैं? पार्टी तो है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि सरकार हर वर्ग की हिमाचल में आपकी गारंटी फेल हो चुकी है, क्या गारंटी दी जाएगी? आप तो जिसको वो सवाल पूछेंगे। साहब, धान मंडियों में बढ़िया खरीद नहीं हो रही है, धान मंडियों में बड़ी खरीद नहीं हो रही है। हमारे समय 15 तारीख को खर्चे थे, अब 15 ही करने का 23 ही करेंगे, 23 ही करेंगे। मैदान मंडी में पड़ा है, किसान का खराब हो रहा है। ये सरकार हर वर्ग मोड़ के विफल सरकार है। धर्म सिंह शेखर का लड़का बाहर घूम रहा है सर, अस्पताल से छुट्टी लेकर। ₹6,000 पेंशन की बात की है। भरने की बात कंधे से कंधा मिला के प्रचार किया। आपको अब क्या लगता है कि कितनी सीटें आपकी आने जा रही है और क्या आपका आंकड़ा है? आंकड़े में कभी नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी जा रही है। मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिताजी, मैं अपने परिवार का गर्व मानता हूँ कि ऐसे परिवार में पैदा हुआ मैं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी। इस विधान पे जो संविधान बना है डॉक्टर अम्बेडकर के साथ मेरे स्वर्गीय पिताजी की दस्तखत है, उस संविधान को नहीं हम नहीं बोल रहे हैं लोग। हाथ उठाओ, उसको किसानों की आपने बात की, लेकिन नायब सैनी कहते हैं कि हुड्डा रात में फसल खराब देके 1-2 रुपए की चाय कर। ये सबसे बड़ी झूठ। 2 रुपए जब बीजेपी का निलम रहा था, जब मिले थे, मेरे आया, मेरे सामने आया, मैंने फिक्स कर दिया था। अभी मेरे को याद 250 या 500 इन्होंने दिए 10 रुपये सिरसा में। सर आपने 10 साल का अपना कार्यकाल गिनाया कि किस तरह की कितनी उपलब्धियां बताई, लेकिन वहीं पर आपने बीजेपी के लिए कहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मतलब कि आपके कार्यकाल में हुआ, क्योंकि चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो आप मानते हैं कि बीजेपी का शासन जीरो था? जीरो। देखो करनाल से निकला, कल्पना मेडिकल कॉलेज हम ना गए, इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी। 10 साल में हमने कितनी यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। नहीं बोले हैं मारे गए गोली से। आज हरियाणा में मैक्सिमम नंबर गोली से मारे गए। बुढ़ा साहब, तमाम सर्वे रिपोर्ट्स कह रही है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो आप इसे क्या मानते हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है कि पार्टी के का चुनाव इसे मानते हैं? पार्टी तो है, लेकिन चुनाव जनता लड़ रही है क्योंकि
मेरा सबसे गारंटी फेल हो चुकी है क्या गारंटी दी जाएगी आपका किसको वो सवाल पूछेंगे। साहब धान मंडियों में बड़ी खरीद नहीं हो रही है, धान मंडियों में बड़ी खरीद नहीं हो रही है। हमारे समय 15 तारीख को करते थे, अब 15 ही करने का 23 ही करेंगे, 23 ही करेंगे। मैदान मंडी में पड़ा है, किसान का खराब हो रहा है। ये सरकार हर वर्ग मोड़ पे विफल सरकार है। अस्पताल से छुट्टी लेकर ₹6,000 पेंशन की बात की है। जल्दी कहा गया